बिहार विधानसभा 2020 चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी नेता चुनावी मैदान में अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। सियासी तापमान भी गर्म है। ऐसे में कटिहार जिले के कोड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या है चुनावी मूड? कोड़ा से रही कांग्रेस विधायिका पूनम पासवान का कैसा रहा 5 साल का चुनावी सफर? बसगड़ा पंचायत के मुखिया पति उपेंद्र ऋषि ने क्या कहा विधायिका पूनम पासवान के बारे में? इसकी पड़ताल की है हमारे बिहार न्यूज संवाददाता तौकीर रजा ने। देखिए यह रिपोर्ट। इधर तो कुछ काम नहीं हुआ है और इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ है काम। अभी इधर उद्घाटन किया है, कुछ पुनर्रज हुआ है रोड का, इस रोड का। अब काम होगा कि नहीं होगा, अभी आचार संहिता लागू हो गया है। अब बाद में देखा जाए क्या होता है। अभी तो इधर खाली यही काम के लिए थोड़ा आया था, खाली उद्घाटन करने के लिए, और इधर मुंह नहीं देखा। 5 साल से नहीं आया। नहीं, इधर तो कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग दिग्री पंचायत में काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है अभी। अब पहले इधर उधर थोड़ा बहुत काम हुआ है, इधर 5 साल में हम लोग इधर कहीं पंचायत में काम नहीं हुआ। तो क्या मूड है इस बार का चुनाव में? अभी देखते हैं सब कैसा जाता है। महागठबंधन में जाता है कि कोई किस में जाता है। अभी कैंडिडेट इसको टिकट दिया है, सुनते हैं तो जनता जिधर जाएगा समाज उधर देना पड़ेगा। आप भी तो एक जनता हैं, आप अपना मूड बताइए क्या है? मूड की इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे आप लोग? महागठबंधन का तो करना है, इस पर नीतीश कुमार का हटाना है। अच्छा, बात यही है कि नीतीश कुमार का हटाने के लिए कैंडिडेट देखने जाएंगे तो नीतीश कुमार नहीं हटेगी, तो उसका इस गद्दी से हटाना है। इसको नीतीश कुमार को क्यों हटाना चाह रहे हैं? वो तो बढ़िया काम किया है। कहाँ बढ़िया काम किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं किया है। इस बार तो काम नहीं किया है। अगला 5 साल जो किया था काम, इस बार नहीं किया। उधर बीजेपी से मिलकर, यानी बीजेपी के साथ जो है, इसलिए आप लोग उसको वोट नहीं करेंगे? नहीं, वो काम नहीं किया। तो पूनम पासवान को वोट करेंगे आप लोग? अब मजबूरी होगा तो करना पड़ेगा सबको वोट। साल जो पूनम पासवान विधायक रहे कोढ़ा के, तो कभी अले तोरा सबके भेंट मुलाकात कर रहे? कभी नहीं अले। कोई काम उम करके मैं 5 साल में पूनम पासवान कुछ नहीं करके? तो इस बार की मूड है तोरा सबके? इस बार जो भला करते तो ओकरे काम होते। पूनम पासवान के नहीं देवो? पूनम पासवान के नहीं देवो? कने देवो? जबकि हमरो मतलब कामे न कहियो कभी नहीं करके, कभी देखे उल्टी नहीं ले, मर ले कि बच ले इतना टाइम में, तो कैसा करबे दोहरा काम? की नाम बोले तोरा? श्यामा देवी। घर कहाँ बोले? से विधानसभा से पूनम पासवान विधायक रही। जी जी। कैसा कार्यकाल रहा उसका? बहुत घटिया रहा। बहुत घटिया रहा। बहुत घटिया। आज तक जो भी विधायक बना सबसे घटिया पूनम पासवान का ही रोल रहा। तो इस बार का चुनाव में क्या मूड है? मूड है जनता का, चूंकि कोई भी पार्टी जो है सही कैंडिडेट को चयन नहीं कर पाता है, कम से कम समाज में क्षेत्रीय ऐसे पूछना चाहिए भाई कि आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, किसको टिकट देना चाहिए। पार्टी लोग का भी गलती है कि एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट देते रहना, ये अच्छी बात ठीक है। अच्छा काम करे समाज के लिए अपना क्षेत्र में, तो फिर दोबारा आप टिकट उसको दीजिए। लेकिन जब उसको जांच कर लीजिए कि भाई अगर ये कैंडिडेट क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो पार्टी का भी सीट जो है फ्लॉप करेगा। उसको कैंडिडेट का जो है उसका चयन करना चाहिए या बदलना चाहिए। लेकिन पूनम पासवान सबसे घटिया विधायक रहा आज तक में जो भी बना। हाँ, इसलिए जनता काफी मूड में है कि आक्रोश में है कि पूनम को तो हर हाल में मत करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ऑप्शन क्या है? कहाँ किसको जाएंगे? ऑप्शन इस बार एक नया चेहरा के सोच में है कि जनता का कोई अच्छा चेहरा आए जिसको हम लोग जो है विधानसभा सदस्य के रूप में चयनित करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय पासवान हुआ। तो पासवान जाति के लिए भी कुछ नहीं कि पासवान के नाम पर तो सीधा कलंक है। पूनम पासवान हमारे घर पर आए थे। हाँ, हमने उसका सम्मान किया, उनका सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि हम बोले अच्छी बात है, पासवान में आप नए उम्मीदवार हैं पूनम पासवान, आप क्षेत्र का काम कीजिएगा, हाँ, ताकि आपका भी नाम हो और जनता का काम हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज तक दर्शन भी करने नहीं आया यहाँ पर कोई पासवान भी है। हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी हर दलों से कि आप टिकट देने से पहले आप क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से पूछ समझ के क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट दें।
क्षेत्रीय व्यक्ति को, चूंकि यह सुरक्षित क्षेत्र है, यह हरिजन आदिवासी का क्षेत्र है, हाँ, दलित का क्षेत्र है, और कटिहार मनिहारी से कैंडिडेट उठा करके कोढ़ा में लड़ाते हैं। वो सिर्फ बिजनेस करके चले जाते हैं, कोई जनता का कोई देखरेख कभी नहीं करते। क्या मूड है कि इस बार जो है स्थानीय लोगों को चुनेंगे आप लोग? बिल्कुल, स्थानीय एक नई छविदार जो हो, हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि स्थानीय व्यक्ति को जो अच्छे चरित्रवान हो, हाँ, जो कम से कम ये दलित समाज क्षेत्र है, जो दलित समाज का सुख दुख गरीबों का समझे, वैसा नेता हम लोग इस बार चुनने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता सभा चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? नया सभी को। नया छवि को। पूनम पासवान जो विधायक थी उसका कैसा काम रहा? वो बात हम नहीं जानते। नहीं, हम नया छवि को बनाना चाहते हैं। नया छवि को बनाना चाहते हैं। चले सर, हम पूनम पासवान को वोट नहीं देंगे? पूनम पासवान किस जमाने का है हम नहीं जानते। जनताओं की अपेक्षा पर खड़े नहीं होते हैं। अभी तक ऐसा उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया जिसके लिए दोबारा उनको मत से चुना जाए। और इसके लिए कोढ़ा की जनता की प्रमुखता यही है कि कुछ नए स्वच्छ छवि के लोगों को मत देकर उनको विजय बनाया जाए। क्या लग रहा है कि इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव में उसको लोग नकार रहे हैं? अवश्य इस बार जो है उनको यहाँ से लोग नकारेंगे, क्योंकि लोगों की अपेक्षा अभी तक में खरी नहीं उतरी है। किसी भी अपेक्षा को उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सफ़ी जामी, कहाँ के रहने वाले? कोढ़ा। आज जो पूनम पासवान कोढ़ा से विधायिका रही, कैसा रहा उसका कार्यकाल? उसका कार्यकाल बहुत ही घटिया रहा। वो जिस अनुसार से वो यहाँ से जीत के गई, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर पाई, और न ही जनता से सुख दुख में भी लॉकडाउन हुआ, उसका सुख दुख में एक भी किसी का घर में राशन है या नहीं है, कुछ देखने नहीं आया। वो अपना विकास सिर्फ की और जनता का विकास कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या मूड है जनता इस बार जनता का मूड है कि नया चेहरा को उभारा जाए, नया चेहरा आया जाए। का? ये कोढ़ा विधानसभा है, यहाँ से विधायक कौन है? पूनम पासवान। 5 साल वो विधायक रही, कैसा काम रहा उसका 5 साल? 5 साल में उसको मुंह नहीं तक देखे हम। मुँह नहीं देखे? नहीं। तो यानी जब चुनाव था पिछले बार तो वो आई थी आपसे मिले थी? हाँ, आया था मिलने था। उसके बाद जो जीत के गई उसके बाद चेहरा नहीं देखे? नहीं। तो आपके यहाँ पंचायत में, आपके गांव में कोई वैसा काम बताइए जो कि उनके द्वारा किया गया हो? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि आप मुंह तक नहीं देखे हैं उसका? नहीं, पहचानते भी नहीं है? अभी तो देखने से पहचानेंगे भी नहीं, कोई नहीं बताएगा तो क्या उसको वोट देंगे आप? नहीं देंगे। किसको देंगे तब? अब देखो पब्लिक का मूड, अब किसका चुनाव अच्छा होता है। आपका ये कोढ़ा विधानसभा है, यहाँ से विधायक कौन है? पूनम पासवान। 5 साल वो विधायक रही, कैसा काम रहा उसका 5 साल? 5 साल में उसको मुंह नहीं तक देखे हम। मुँह नहीं देखे? नहीं। तो यानी जब चुनाव था पिछले बार तो वो आई थी आपसे मिले थी? हाँ, आया था मिलने था। उसके बाद जो जीत के गई उसके बाद चेहरा नहीं देखे? नहीं। तो आपके यहाँ पंचायत में, आपके गांव में कोई वैसा काम बताइए जो कि उनके द्वारा किया गया हो? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि आप मुंह तक नहीं देखे हैं उसका? नहीं। पहचानते भी नहीं है? अभी तो देखने से पहचानेंगे भी नहीं, कोई नहीं बताएगा तो क्या उसको वोट देंगे आप? नहीं देंगे। किसको देंगे तब? अब देखो पब्लिक का मूड, अब किसका चुनाव अच्छा होता है। ये कोढ़ा विधानसभा, यहाँ से विधायिका है पूनम पासवान। कैसा काम रहा उनका 5 साल? क्या रहेगा, वो सबका काम थोड़े अपना ये है। वो सब जब जीत लेता है, जीतने के पहले बहुत कुछ बोल लेता है, और उसके बाद जीतने के बाद थोड़े आता है, वो सब अपना मोटा जाता है आदमी। यानी जीत के जो नहीं फिर आपसे दर्शन नहीं दी वो? नहीं। अब लास्ट समय है, अब आने का मतलब जो आप फिर इलेक्शन का समय आ गया तो खामोखा ये जो आपका ये जो मेरा रोड है, आप तो देखिए रहे हैं रोड का क्या हाल है, उस चीज को उद्घाटन करवा के चला गया। अब उसका सेक्शन तक भी नहीं बना, जब सेक्शन बनना चाहिए वो चीज अभी तक उसमें बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है। अब ये अंदर में क्या है नहीं है, वोट लेने के समय है, अब वोट लेना है किस तरह, उस तरह ये है। क्या वोट देंगे उसको आप लोग? अब दिखा जाएगा कैसा जैसा लगेगा। क्या मूड क्या है? माहौल जैसा होगा वैसा। आपका मूड क्या है? माहौल तो उस तरह नहीं बोलेंगे हम। पूनम को वोट करेंगे? नहीं बोलेंगे भैया, क्या नाम इसलिए दिल में रखे हैं, जो अच्छा लगेगा उसी को ठोक देंगे। क्या नाम है सर? मतलब यह है कि यहाँ की जनता जो है, कोढ़ा विधानसभा की जनता, वो विधायिका पूनम पासवान से संतुष्ट नहीं है उनके कामों से। जी, उनके कामों से संतुष्ट नहीं, कहीं कहीं तो उनका विरोध भी किया गया। और एक बार हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से भी सुने थे कि
मतलब कि आप वोट का समय आया है तो 5 साल के बाद में आप आए हैं चेहरा दिखाने के लिए। बाइकआउट किया बैकआउट किया गया था उसका। और रह गई कि हम लोग का भी क्षेत्र में उसी से मिलता जुलता हिसाब किताब है कि कम से कम आप कोढ़ा विधानसभा का एमएलए हैं तो कम से कम आपको क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। आपका इस विधानसभा में ज्यादातर मतलब कि महादलित हैं, ST SC हैं, OBC हैं, ये सब के ऊपर में फोकस होना चाहिए कि भाई चल करके देखे कि जैसे आपका लॉकडाउन लागू हुआ था तो इस बीच में हमारे महादलित की क्या समस्या थी, क्या मूल समस्या थी और इस पर कैसे हम काबू कर सकते थे ताकि वो हमारा महादलित हताश नहीं हो। इस बीच में कभी कोई ऐसा आकर के ऑप्शन देते या घूरते तो वो सराहनीय कार्य होता। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के अब जो महादलित, दलित, माइनॉरिटी, OBC वगैरह हैं, इनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। इसकी रणनीति यही है कि अभी का जो दौर जो देख रहे हैं अभी सब रंज में है और तंज भी कस रहे हैं कि हम ऐसा प्रतिनिधित्व को इस तरह से बना करके क्षेत्र में दिए, लेकिन कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। अभी जो है बिखराव की समस्या हो गई, सब तितर बितर हो रहा, कोई किस पार्टी में जाने के लिए तैयार है, कोई उस पार्टी में जाने के लिए तैयार है। विकल्प क्या है? विकल्प अभी यहाँ का जो है ना, विकल्प एक सही प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई यहाँ का प्रत्याशी मिलता है तो हम समझते हैं कि उसके ओर सारा जितना भी वोटर्स है उनका यही कहना है कि हमको कुछ ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि हमारा समुचित विकास कर सके और हमारा दुख सुख में हमको साथ दे। अभी तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है और खास करके वो तीसरा मोर्चा का गठन ही इस पर्पज से किया गया है कि दलित, महादलित, OBC, माइनॉरिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो ऐसी हालत में जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि यहाँ से तीसरे मोर्चे का कैंडिडेट वकील दास जी होंगे, उनके बारे में क्या राय है आप लोगों की? देखिए, वकील दास जी तो तीसरे मोर्चे का है तो बढ़िया बात है। वकील दास जी भी कोई मतलब कि खराब कैंडिडेट नहीं है, स्थानीय यहाँ का जुझारू नेता है, बेटा है और हमेशा जो है छोटे से बड़े प्रोग्राम में हमेशा वो साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और इसमें वो भाग भी लेते हैं और कहीं पर कोई ऐसा छोटी बड़ी समस्या होता है तो वो तुरंत उस पर वो एक्शन लेते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि भाई ये विधानसभा में लोकतंत्र जो है ये सबका अधिकार है, सबका उतना ही बराबर अधिकार है। ये मताधिकार का प्रयोग तो केवल जनता ही करेगा और ये जनता जिस पर खुश होगी तो उस पर सेहरा का ताज जरूर लगेगा, लेकिन कि आगे बढ़ते रहे, करे और विकास का काम हो पंचायत में। कुल मिलाकर के यह है कि इस विधानसभा चुनाव में वर्तमान जो विधायिका हैं उनसे लोग संतुष्ट नहीं है और उनके अगेंस्ट में ही लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। जी जी, यहाँ का अभी जो है उनसे आदमी संतुष्ट नहीं है। हम लोग भी गली मोहल्ला में घूरते हैं तो बातचीत के दौर पर चाय दुकान में, पान दुकान में बातचीत होती है कि इस बार जो हम लोग विधायक को बदलेंगे और बढ़िया विधायक को लाएंगे और हमेशा इसी बात की चर्चा बना हुआ रहता है। और इस बार जो है परिवर्तन दिखेगा और अच्छा प्रत्याशी के रूप में आना और लाना यहाँ आम पब्लिक चाह रही है। पूनम पासवान का जो 5 साल कार्यकाल रहा तो आपके पंचायत में कोई उसका कोई काम वगैरह अपनी तरफ से कुछ किए हैं? जी, रहा है 5 साल के अंतराल में हमारे पंचायत में मतलब कि काम तो उनका हुआ है, 2-3 गो हुआ है, लेकिन अति सराहनीय भी काम है। लेकिन जो काम का जो था मतलब कि जो प्रोग्रेसिंग जो काम बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। मतलब कि हमारे अल्पसंख्यक लोग के लिए जो कि जिसका जनाजा जो निकलता था और वर्षा के समय में या धूप के समय में वहाँ पर एक हवा महल शेड का निर्माण कराया गया है और हिंदू भाई के लिए छठ घाट का निर्माण कराया गया। काम तो सराहनीय है, लेकिन कि इससे हम संतुष्ट नहीं और हमारे पंचायत में काम होना था अभी। और हमारे पंचायत में कुछ ऐसी योजना है जो विधायक के द्वारा संचालित हो। तो यहाँ से तो विधायिका जो रही पूनम पासवान 5 साल, कैसा रहा उसका काम, कैसा कार्यकाल रहा उसका? उसका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा? क्यों नहीं अच्छा रहा? काम उम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया, जाना घूमना फिरना कुछ नहीं, न मुँह दिखाने के लिए गांव आया, न चौक चौराहा कहीं नहीं देखा। जीतने के बाद जो है वो गायबे रहा।
तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या मूड है आप लोगों का, किधर जाएंगे? इस बार हम लोग का देखिए यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि पूनम पासवान की तरफ नहीं है आप लोग, उसको नेगलेक्ट कर रहा है, उसको वोट नहीं दे करेंगे आप लोग। कभी आप लोग के क्षेत्र नहीं आई वो, कोई काम उम नहीं की? कौन काम, कोई नहीं। ये तो लंबा, ये देखते हैं मुख्य सड़क है, इसको ढलाई होना था, ये सड़क बनाना था, ये सड़क में कोई काम उम नहीं की वो? नहीं, कोई काम नहीं। अभी उद्घाटन कुछ दिन पहले उद्घाटन, तो चुनाव का समय है तो उद्घाटन कर दिया, लोगों को लॉलीपॉप दिखा दिया। लॉलीपॉप